हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जूरी सारथी। आज की हम जो है वो डील करने वाले हैं बोन ओसिफिकेशन टेस्ट से। रिसेंटली आपने सुना होगा कि बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है उसमें जो एक एक्यूज था वो माइनर था, और वो माइनर था। इस केस को कोर्ट ने बोला कि अगर वो माइनर है तो हम कैसे मान ले कि ये माइनर है, क्योंकि इसका जो आधार कार्ड है बेसिकली वो हमें शो करता है एज ऑफ 19। ठीक है, आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी ले आओगे, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे एक्सपर्ट के ओपिनियन मानना चाहिए या हमें लगता है कि यहाँ पे बोन ओसिफिकेशन टेस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आपकी जो बर्थ डेट है, क्या आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, क्या वो झूठ बोलता है आपके एज के बारे में। तो फर्स्ट थिंग, इससे चीजें साबित हुई। तो क्या बोन ओसिफिकेशन टेस्ट जो है वो हर माइनर के लिए होता है, क्या ये मैंडेटरी है, क्या इस ओसिफिकेशन की टेस्ट की एविडेंटरी वैल्यू होती है। आज की इस क्लास में हम बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके टॉपिक का नाम क्या है, डज योर बर्थ सर्टिफिकेट लाई अबाउट योर एज। क्या आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, क्या वो आपके एज के बारे में झूठ बोलता है। इसी बारे में आज हम डील करेंगे, क्योंकि एक जो मेन चीज सामने आई है, ठीक है, जो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस है उसमें तीन एक्यूज थे बेसिकली, जिसमें से एक जो एक्यूज है जो है धर्मराज कश्यप। ठीक है, यहाँ पे जब उसको बॉम्बे कोर्ट के सामने ले जाया जाता है तो इन्हीं के जो एडवोकेट है वो बोलते हैं कि ये जो है, इसकी एज जो है वो कितनी है, 17। बट ये केस को कौन हैंडल कर रहा है, क्रिमिनल ब्यूरो जो है वो हैंडल कर रही है, और उन्होंने बताया कि इसकी जो आधार कार्ड में एज है वो कितनी है। आधार कार्ड में जो इसकी एज है वो एज है 19। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वेदर इसको ऑब्जर्वेशन होम या जुवेनाइल जस्टिस के अकॉर्डिंग डील किया जाए या फिर इसको एक मेजर की तरह ट्रीट किया जाए। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि जनरली हम क्या देखते हैं कि बच्चा अगर मेजर है या माइनर है हम मैच्योरिटी लेवल देखते हैं, तो यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर करा कि इसका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बोन ओसिफिकेशन टेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोन ओसिफिकेशन टेस्ट होना चाहिए। अब ये बोन ओसिफिकेशन टेस्ट क्या है, इससे पहले हमने अगर देखा कि कोई रैप का एक्यूज होता है तो टू फिंगर टेस्ट, जिसको गवर्नमेंट ने भी बेन लगा दिया, लेकिन पहली बार मैं यहाँ पे आके सुन रही हूँ बोन ओसिफिकेशन टेस्ट। और ये बोन ओसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द बोन ओसिफिकेशन टेस्ट, आज हम इसी के बारे में समझेंगे। बोन ओसिफिकेशन टेस्ट जो है बेसिकली आपका एक टेस्ट है जिसमें आपके कुछ बोन्स के, कुछ सर्वाइकल के आपके जो है वो क्या लिए जाते हैं, एक्सरेस लिए जाते हैं, जिनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, और ये स्टेट रन हॉस्पिटल में ही होता है। ठीक है, नॉट इन द प्राइवेट हॉस्पिटल, और यहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ही जो है आपका बोन ओसिफिकेशन टेस्ट जो है वो किया जाता है। और यहाँ पे मेन चीज जो होती है कि आपके एक्सरे किए जाते हैं, उस एक्सरे की रिपोर्ट पे आपके बोन्स की मैच्योरिटी, आपके बोन्स की ग्रोथ को देख के यहाँ पे पता लगाया जाता है कि वेदर द पर्सन इज एन माइनर और इज एन मेजर। पर ये कब किया जाता है, जब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आपके आधार हो, चाहे आपके बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपके पास नहीं हो, उस कंडीशन में आपकी एज का पता लगाया जाता है। या मे बी पॉसिबल कि कोई फॉल्स एविडेंस है या फिर कोई क्राइम इतना हीनियस है कि जहां पे आप जो है इसको फॉल्स फैब्रिकेट करके, तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, एक्सपर्ट का ओपिनियन, क्योंकि आपका टेस्ट ओसिफिकेशन टेस्ट जो है उसकी एविडेंटरी वैल्यू जो है मानी जाती है। ऑल्दो ये टेस्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन इसकी एविडेंटरी वैल्यू जो है वो होती है। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि इन इंडिया इट्स कॉमन फॉर द पीपल टू मिस्टेक देयर बर्थ ईयर टू गेन एज। ठीक है, इंडिया में ये कॉमन है कि क्या किया जाता है, एज को जनरली क्या किया जाता है, इंडिया में ये कॉमन है कि उनकी जो बर्थ को, एज को है, हमेशा झूठा साबित किया जाता है। सच क्लेमिंग टू हैव बॉर्न इन 2000। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कोई बॉर्न होता है 1999 में, या कई बार कोई होता है कि बॉर्न 2000 में होता है, लेकिन उन्हें क्या बोल दिया जाता है कि नहीं यार, हम तो इतने में बॉर्न हुए थे, हम इसमें बॉर्न हुए थे। दिस प्रोटेक्टिव कैन क्लेम सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। और इसी के कारण क्या होता है, सो मेनी कॉन्सिक्वेंसेस फॉल शॉर्ट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आप कहीं गलत डेट लिखा देते हो, बाद में कहीं गलत डेट निकाल देते हो, इसके बाद में कई बार आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपके डॉक्यूमेंट एडिटेशन में, सो सारी चीजें। ठीक है, particularly in the case involving the Juvenile Justice Act, where the age determine whether individual tries। पर बेसिकली मेनली प्रॉब्लम ये कहाँ डील करनी पड़ती है, जब कोई माइनर जो है वो क्राइम कमिट कर देता है, या जब कोई पर्सन क्राइम कमिट कर देता है, तो हमें ये सोच में पड़ जाता है कि वेदर इट इज एन माइनर और इट इज एन एडल्ट, हम उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में रखे या हम उसको कहाँ रखे। ठीक है, अब इशू क्या है, मेन इशू ये है, वन ऑफ द एक्यूज्ड इन द बाबा सिद्दीकी मर्डर told a court in Mumbai that they should be tried as juvenile। ठीक है,
एक एक्यूज जो है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में उन्होंने क्या बोला कि इसको जुवेनाइल की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्लेमिंग दैट क्योंकि वो 17 साल का है, ठीक है। हावेवर कोर्ट ने जो है इसकी यहाँ पे रिजेक्ट कर दी, बोन ओसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजर घोषित किया और उसको कस्टडी में रखा है टिल द 21 ऑफ अक्टूबर। बोन ओसिफिकेशन टेस्ट टू डिटरमाइन द एज ऑफ पर्सन, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ से क्या देखते हैं, सिर्फ हम एज को डिटरमाइन कर सकते हैं कि पर्सन, लेकिन यहाँ पे भी एज की रेंज होती है। आप यहाँ पे सिर्फ 17 साल से 19 साल तक के बच्चों का ही क्या करा सकते हो, बोन ओसिफिकेशन टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप उधर 25, 21 से लेके जाते हो तो बोन ओसिफिकेशन टेस्ट जो है आपका माइनर नहीं रखता, क्योंकि ये एक फॉरेंसिक चीज होती है और मे बी पॉसिबल इसमें भी गलती, लेकिन यहाँ पे बोन ओसिफिकेशन टेस्ट करने के लिए एक एग्जैक्ट एज जो है वो है 17 to 19। अब बात करते हैं व्हाई डज इट मैटर, ये मैटर क्यों करता है, इतना मैटर क्यों करता है ये। इन इंडिया इंडिविजुअल अंडर 18 इयर्स ओल्ड आर कंसिडर्ड एज अ माइनर, क्योंकि हम देखें आपके पॉक्सो एक्ट देख लो, ठीक है, वहां पे भी आपको माइनर की एज डिफाइन होती है। आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट देख लो, आपको माइनर की एज पता चल जाती है। आपको कोई सा भी लॉ उठा के देख लो, आपको वहां पे पता चल जाता है कि माइनर कौन होगा, ठीक है। माइनर कौन होगा, जो 18 साल से कम का होगा, ठीक है। क्रिमिनल लॉ डिस्टिंग्विश बिटवीन चिल्ड्रन एंड एडल्ट आर रिगार्डिंग प्रोसीजर करेक्शन रिहैबिलिटेशन, क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो है वो चिल्ड्रन के लॉ से डिस्टिंग्विश करता है। किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश करता है, क्योंकि अगर उसको हम एक जुवेनाइल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो हम उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखेंगे, हम उसको सुधार गृह में रखेंगे, हम उसको सारी चीजें फैसिलिटी उस तरीके से ट्रीट करेंगे ताकि वो एक जुवेनाइल जो है आगे जाके बड़ा क्रिमिनल ना बने या उस तरीके का ना बने। माइनर आर गवर्न अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, और माइनर किससे गवर्न होते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से। किससे गवर्न होते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से। अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कैन नॉट बी सेंट टू द एडल्ट प्रिजन, ये भी बोला गया कि जो चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ है, ठीक है, जो चाइल्ड, उनको हम एडल्ट प्रिजन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, हिज इंस्टेड ऑफ सेंट टू द ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम उसको कहाँ भेजेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन होम भेजेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे what have court said about the bone ossification test, ठीक है, कोर्ट ने क्या बोला बोन ओसिफिकेशन, तो क्या हुआ कि जो बोन ओसिफिकेशन टेस्ट है यहाँ पे ये क्या है, इसके अपनी एक लिमिटेशंस होती है। अपनी एक लिमिटेशंस के बारे में बात करूं तो ये जो है एज रेंज करता है, साथ ही यहाँ पे बोला कि आप अपीयरेंस से तो जज लगा सकते हो कि क्या कर सकते हो, आप अपीयरेंस से पता कर सकते हो कि एज क्या है, ठीक है, बेसिकली अपीयरेंस से पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि जब आपको लगता है कि कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या फॉल्स फैब्रिकेशन हो रहा है, तो यहाँ फिर क्या होता है कि इसकी एविडेंटरी वैल्यू होती है। अगर आप जाओ तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेके भी कोर्ट क्या कर सकती है, बोन ओसिफिकेशन टेस्ट, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा जो मैटर है इस बारे में बात होती है। तो इट्स ऑल अबाउट द बोन ओसिफिकेशन टेस्ट।